छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। ಹಿಂದಿ ಪಾಠಶಾಲಾ में आप सबका स्वागत है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ BCom SCP ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಏಕಾಂಕಿಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4th ಏಕಾಂಕಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಅದರ ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ एक ಏಕಾಂಕಿ है, इसे लिखने वाले है हरिकृष्ण प्रेमी। ಈ ಏಕಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ। आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। हरिकृष्ण प्रेमी ग्वालियर के निवासी थे और उन्होंने लाहौर में साहित्य सेवा की। हरिकृष्ण प्रेमी जो इस एकांकी के लेखक हैं वे ग्वालियर में वास करते थे और इनकी जो साहित्य सेवा लाहौर में ज़्यादातर हुई। उनके नाटकों पर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ा है। इन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं उनमें बहुत सारे नाटकों पर हम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव देख सकते हैं। उन्होंने राष्ट्र प्रेम, हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन समस्या आदि विषयों पर लिखा है। इन्होंने किन किन विषयों को चुना है? राष्ट्र प्रेम मुख्य रूप से, उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में इन्होंने लिखा है और सबसे ज़्यादा हरिजन समस्या इस विषय को लेकर इन्होंने रचना की है। तो जो एकांक अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी हरिजन समस्या को लेकर ही है। ಅಂದರೆ ಹರಿಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾದ ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उनके नाटकों में वीर रस की शैली और ऐतिहासिक कथाएं हैं। प्रस्तावना और पात्र परिचय। आपको पश्चाताप में हरिजनों पर अत्याचार की करुण कहानी है। हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन आजकल ये कम हुआ है, उतना नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा था। जैसे हमारे दादा के काल में, परदादा के काल में बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज उसकी संख्या बहुत कम हुई है और लोगों में परिवर्तन आ रहा है। समानता की भावना देखने को मिल रही है। ऐसा भेदभाव पाठशालाओं में हो, कॉलेजों में हो, मंदिरों में नहीं करते हैं। इसमें ऊंच नीच की प्रवृत्ति को समाप्त कर सामाजिक समता स्थापित करने का प्रयास है। तो उनका क्या प्रयास है? क्यों इस तरह की रचना लिखते हैं, रचना करते हैं? क्योंकि वे समाज में समानता लाना चाहते हैं। ऊंच नीच की जो प्रवृत्ति है, ऊंच नीच भेदभाव करने की जो वह प्रवृत्ति मनुष्य के मन में है उसे दूर करना चाहते हैं और समाज में एक समानता लाना चाहते हैं। ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್। नाटक के पात्रों में एक कुलीन युवक आता है, कन्हैया। कुलीन का मतलब है एक ऊंची जाति का लड़का, ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಹುಡುಗ। कन्हैया आता है। एक ब्राह्मण वैद्य आते हैं, पंचकौड़ी दास। ब्राह्मण वैद्य का नाम है पंचकौड़ी दास और ब्राह्मण युवक या कुलीन युवक है कन्हैया। ईसाई डॉक्टर आते हैं, नवनीत राय। एक ईसाई डॉक्टर एक पात्र है इस एकांकी में, उनका नाम क्या है? नवनीत राय। वैद्य जी की पत्नी, वैद्य जी आपको पता चला है पंचकौड़ी दास ब्राह्मण वैद्य है, उनकी पत्नी का पात्र भी इसमें है। निम्न जाति की, जब निम्न जाति जो हरिजन बोलते हैं ना, निम्न जाति की रधिया एक लड़की है और उसकी माँ इस एकांकी में आते हैं। यह एक नाटक हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों और सामाजिक असमानता पर आधारित है। हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं और समाज में जो असमानता है उससे संबंधित है। इसमें पुरानी रूढ़िवादिता और नई प्रगतिशीलता के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। पुरानी रूढ़िवादिता के अनुसार भेदभाव होता है, लेकिन आजकल नई प्रगतिशीलता के कारण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं ना, तो इस संघर्ष हमें देखने को मिलता है इस एकांकी में। एकांकी का नाम है पश्चाताप। कथासार देखेंगे। रधिया 12-13 साल की निम्न जाति की एक समझदार और स्वाभिमानी लड़की है। रधिया एक निम्न जाति की, नीची जाति की या हरिजन जाति की एक लड़की है। उसकी उम्र कितनी है? 12 या 13 साल की है और वह एक समझदार है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, समझदार लड़की है और स्वाभिमानी लड़की है। उससे ज़्यादा मनुष्य के लिए क्या चाहिए? स्वाभिमान रखना है। वह स्वाभिमानी लड़की है।
साधारण कपड़ों में भी सुंदर और साफ सुथरी दिखती है। देखिए लेखक किस प्रकार उसके बारे में बता, साधारण कपड़े उसने पहने हैं फिर भी उसमें सुंदर दिख रही है और साफ़ सुथरी दिख रही है। ये इम्पॉर्टेंट है। महंगे कपड़े पहनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, साधारण कपड़ों में भी हम साफ़ सुथरा रह सकते हैं, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कन्हैया एक कुलीन युवक है, फिर भी अछूतोद्धार का संकल्प लिए अछूतों की बस्ती में जाकर उनको शिक्षा का महत्व समझाता है। यहाँ कन्हैया के बारे में जानेंगे। वो एक कुलीन जाति का युवक है। कुलीन का मतलब है एक ब्राह्मण परिवार का युवक है। फिर भी देखिए उनमें भी परिवर्तन लाने वाले बहुत सारे हैं। फिर भी अछूतोद्धार का संकल्प, वो अछूतों का उद्धार करना चाहता है, ऐसा संकल्प उसने लिया है और अछूतों की बस्ती में जाकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अछूतों की बस्ती में जाकर उनको शिक्षा का महत्व समझाता है। ನೋಡಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? कन्हैया कर रहा है और खुद उन्हें पढ़ाता भी है। देखिए शिक्षा भी दे रहा है। ನೋಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಕನ್ಹಯ್ಯ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ। ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಬಾರ್ದು। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमारी मंजिल तक पहुंचनी ही है। पहले दृश्य में दिखाया गया है कि रधिया गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है। दृश्य इस तरह शुरू होता है। गांव का एक मंदिर की सीढ़ियाँ अंदर स्टेप्स निಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। और उन सीढ़ियों में जो निचली सीढ़ी है ना, स्टार्टिंग ಕೆಳಗಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, तो उन सीढ़ियों पर कौन बैठी है? रधिया बैठी है। कन्हैया उसे फूल फेंक कर चिढ़ाता है। कन्हैया पीछे से आकर उस पर फूल फेंकता है या फूल डालता है। ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೂವನ್ನು ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। और उसे देवी कहकर पुकारता है और ये भी कहता है कि तुम देवी हो, तुम्हारी पूजा कर सकता हूँ, ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ। वह भगवान की पूजा नहीं कर पाता। कन्हैया का मानना है कि मनुष्य ही सच्चा देवता है। ನೋಡಿ ಎಂಥ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರ। कन्हैया क्या मानता था, क्या कहता था? मनुष्य ही सच्चा देवता, निजवाद देवर यारू मनुष्य। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि। हर एक व्यक्ति में ब्रह्मवास करता है तो हर एक व्यक्ति भगवान बन जाता है। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಇರುವ ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। जो मनुष्य की पूजा नहीं करता वह भगवान की पूजा नहीं कर पाता। जो मनुष्य की पूजा नहीं करता, मनुष्य को आदर सत्कार नहीं देता, उनको समझता नहीं, वह भगवान की पूजा नहीं कर पाता। क्योंकि भगवान मनुष्य में ही वास करता है। अब चाहे वह दिन भर भगवान की पूजा करे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, वो सब कुछ व्यर्थ है। रधिया देवी होने की बात पर नाराज़ हो, देवी होने की या देवी कहने की बात पर नाराज़ होती है। ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ। कन्हैया के जाने पर रधिया की माँ आती है। वह अपनी माँ से मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने की इच्छा जाहिर करती है। कन्हैया मंदिर के अंदर चला जाता है तो इधर रधिया की माँ आती है। जब रधिया की माँ आती है तो रधिया अपनी माँ से कहती है मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं, ನಾನು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ। ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು? हम भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं ना, हम क्यों नहीं कर सकते? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ। उस लड़की की उम्र कितनी है? सिर्फ 12 या 13 वर्ष। नाम क्या है? रधिया। कन्हैया के जाने दर्शन करने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन माँ उसे समझाती है कि उनकी जाति नीच है और उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। देखिए खुद माँ कहती है कि हम तो नीच जाति के हैं ना, इसलिए हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, हमारे लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है या अधिकार नहीं है। ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ कौन कर रहा है?
कन्हैया कर रहा है। वह माँ से चर्चा करती है कि वे लोग नीच क्यों समझे जब हम लोग, इसका मतलब है वे लोग का मतलब हम लोग, या कौन, माँ और रधिया, नीच क्यों समझे जाते हैं जबकि सभी भगवान की संतान हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न सवाल उसने उठाया है। जब सभी सब भगवान की संतान हैं तो उसमें एक नीच और एक कुलीन ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों को वे नीच क्यों समझते हैं? क्या ऐसा ठीक है? ಶುರುನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ರಧಿಯಾ एक समझदार लड़की थी, स्वाभिमानी लड़की है अंತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ। दूसरे दृश्य में ब्राह्मण वैद्य पंचकौड़ी दास दोस्तों के साथ भंग पीते दिखाई दे रहे हैं। ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ವೈದ್ಯ जो है ना पंचकौड़ी दास ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಂಗ ಪೀ ರಹ, ಭಂಗ एक ನಶೀಲಿ ಪದಾರ್ಥ है, ನಶೀಲ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅದೊಂದು। वे दोस्तों से भंग का गुणगान करने लगते हैं और अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा की श्रेष्ठता बताते हैं। वे अपने दोस्तों से भंग की महिमा का गुणगान करते हैं, जिसका हमने त्याग किया है कि उसका सेवन कोई नहीं करना चाहिए, वह हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, उसका ही गुणगान वह कर रहा है पंचकौड़ी दास, और अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा की श्रेष्ठता बताता है। ಆಯುರ್ವೇದಿಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇಲ್ಲ। इस प्रकार अपने खुद की तारीफ वह करता है अपने दोस्तों के सामने। उनकी पत्नी है राम दुलारी भंग पीने की उनकी आदत से नाराज़ हो उन्हें खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। उनकी पत्नी राम दुलारी है, उसको पता है कि भंग पीना ठीक नहीं है, लेकिन पंचकौड़ी दास मानते नहीं, दोस्तों के साथ बैठकर भंग पी रहे हैं तो राम दुलारी को बुरा लगता है, अपना पति का व्यवहार, अपने पति की आदत बुरी लगती है, इसलिए वह उन्हें खरी खोटी सुनाकर, इसका मतलब है गालियां देकर चली जाती है। उतने में पंचकौड़ी की लड़की आकर सूचना देती है कि भैया ने फिर से कहीं कर दी है। ये सभी पंचकौड़ी दास घर से बाहर कहीं दूर अपने दोस्तों के साथ बैठकर भंग पी रहे थे। उसी समय पंचकौड़ी दास की बेटी आती है और बेटी आकर अपने पिताजी यानी कि अपने कौन है, वैद्य जी है ना, पंचकौड़ी दास से कहती है कि भैया ने फिर से कई कर दी है, कई कर दी ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ। पंचकौड़ी आतंकित हो जाते हैं कि कहीं लड़के को हैजा ना हो ಏನಾದರೂ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾಳೆ। डिसेंट्री ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ಲ। अपनी वैद्यकी पर विश्वास होते हुए भी वे शहर के अंग्रेज़ी डॉक्टर को उसे दिखाने की सोचते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि शायद मेरी औषधि से ठीक नहीं होगा। उनको खुद को पता है लेकिन लोगों के सामने तारीफ़ करते हैं। ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ। ಇರ್ಬೋದು, लेकिन इनके पास उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने बेटे की जब बेटा बीमार पड़ जाता है, कई करता है बार बार, तो उसे दिखाने के लिए, उसे चिकित्सा दिलाने के लिए वे शहर से एक डॉक्टर को बुलाते हैं, अंग्रेज़ी डॉक्टर को बुलाते, इसका मतलब है MBBS ಓದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। तीसरे दृश्य में कन्हैया अछूतों की बस्ती में उन्हें पढ़ाता हुआ दिखाई देता है। तीसरा दृश्य है अछूतों की बस्ती है, ಅವರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಜಾಕರ್ ಉನ್ಹೇ ಪढ़ा रहा है। ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। सबको ये पढ़ाने का काम कर रहा है, उनमें परिवर्तन लाने का काम कर रहा है, उन्हें शिक्षित कर रहा है। ನೋಡಿ ಅಂತಹ नेक, कितना नेक काम है ना। वह उन्हें शिक्षा का महत्व समझाता है। खुद कुलीन जाति का होते हुए भी वह उन लोगों का उद्धार चाहता है। यह ब्राह्मण जाति का है, ऊंची जाति का है, फिर भी वह अछूतों का उद्धार करना चाहता है। उसका विचार है कि समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उसका एक ही विचार है, समाज में सभी समान है, क्योंकि सभी उस भगवान की संतान है, तो सबको समानता होनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। कन्हैया रधिया को कविता गाने के लिए प्रेरित करता है और कविता सुनकर उसकी प्रशंसा करता है। कन्हैया कविता गाने के लिए रधिया से कहता है, और रधिया गाती भी है, बहुत अच्छा मधुर कविता गाती है, तो उसकी प्रशंसा खुद
कन्हैया करता है। वह हरिजनों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने को कहता है और उसका मकसद क्या है? हरिजनों को संगठित करना है। ಹರಿಜನರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಡಬೇಕು। ಆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸೋ ಥರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? कन्हैया दे रहा है। किसको प्रेरित कर रहा है? हरिजनों को। किनके विरुद्ध? कुलीन लोगों के विरुद्ध, जिनसे ये अत्याचार सहते आ रहे हैं। वह उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाए ताकि वे भी उच्च कार्य कर सके। वह सबको प्रेरित करके कहता है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वे भी अच्छे अच्छे ओहदों पर, पदों पर आसीन हो और उन्हें भी अधिकार प्राप्त हो और समाज में ಪರಿವರ್ತನ ಲಾಯೆ। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ। ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ। चौथे दृश्य में पंचकौड़ी अपने लड़के को शहरी डॉक्टर को दिखाते हैं। फोर्थ सीನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, डॉक्टर ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ डॉक्टर ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, अंग्रेजी डॉक्टर घर आए हैं और यहाँ पंचकौड़ी दास का लड़का जो कई करता था बात ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। डॉक्टर नवनीत रॉय लड़के को इंजेक्शन लगा देते हैं और दवा भी पिलाते हैं। डॉक्टर नवनीत रॉय जो अंग्रेज़ी डॉक्टर है वे आए हैं, वे क्या करते हैं, उसके बेटे को, पंचकौड़ी दास के बेटे को एक इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ दवा भी दे देते हैं। मेडिसिन ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ। फिर पंचकौड़ी को आश्वासन देते हैं कि आपका लड़का ठीक हो जाएगा और आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आपका लड़का ज़रूर ठीक हो जाएगा, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆರಾಮಾಗ್ತಾನೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ। अब चिंता की कोई बात ही नहीं क्योंकि आपका लड़का ठीक हो जाएगा ना, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, दवा भी दे दी है। उसी वक्त रधिया की माँ वहाँ आ जाती है और पंचकौड़ी वैद्य से अपनी बेटी रधिया की बीमारी के लिए मदद मांगती है। उसी वक्त अंग्रेजी डॉक्टर मने नवनीत राय इरो ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ रधिया अम्मा पंचकौड़ी दास ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ। ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ पंचकौड़ी एक वैद्य है ना, आयुर्वेदिक वैद्य है ना, उनसे अपनी बेटी के लिए दवा लेने या उसे दिखाने, अपनी बेटी को उन्हें दिखाने के लिए रधिया की बीमारी के लिए मदद लेकिन वे अछूत के घर में आने से मना कर। लेकिन पंचकौड़ी दास कहते हैं कि मैं अछूतों के घर में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, इस तरह कहता है। देखिए एक वैद्य को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, किसी को भी नहीं देती, और वैद्य खासकर वैद्य को ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जहाँ भी हो बीमार तो उसकी सेवा करना उसका कर्तव्य होता है, कर्तव्य बनता है। आखिर डॉक्टर नवनीत राय जो खुद भूतपूर्व अछूत थे अब तो ईसाई बन गए थे, रधिया का इलाज करने को तैयार हो जाते हैं। तभी नवनीत राय वहीं पर खड़े थे, उन्होंने इनकी बात सुनी, इनका संभाषण सुना तो पता चला कि अछूत के घर में ये वैद्य, कौन, आयुर्वेदिक वैद्य पंचकौड़ी दास जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वे खुद नवनीत राय जो अंग्रेज़ी डॉक्टर है वे खुद कहते हैं कि मैं ही आपके घर आऊँगा और आपकी बेटी की शुश्रूषा करूँगा या उसका इलाज करूँगा। वे ये भी बताते हैं कि मैं भी पहले अछूत था और अब मैं ईसाई धर्म में शामिल हो गया हूँ, परिवर्तित हो गया हूँ। आखिर डॉक्टर नवनीत राय जो खुद भूतपूर्व अछूत थे अब तो ईसाई बन गए थे, रधिया का इलाज करने को तैयार हो जाते हैं, रधिया के इलाज करने के लिए तैयार हुए। डॉक्टर नवनीत राय का सत्य जानकर कि वे अछूत थे, पंचकौड़ी वैद्य को झटका लगता है। उनको पता ही नहीं था कि वे भी अछूत थे। तो जब पता चला तो उन्हें वे घबरा गए, वे पछताने लगते हैं कि उनका धर्म भ्रष्ट हुआ और पछताते हैं, पಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ। अपने धर्म को भ्रष्ट समझते हैं, भ्रष्ट हुआ समझते हैं। उनकी पत्नी कुछ संतुष्ट है कि लड़का बच गया, लेकिन पंचकौड़ी दास की पत्नी उतना नाराज़ नहीं है क्योंकि उसे पता है कि कम से कम मेरे बेटे की जान तो बच गई, पर उसे भी चिंता थी कि कहीं बात सबको पता ना चल जाए। बेटे की जान बची ये खुशी की बात है, लेकिन अगर ये विषय कि
पंचकौड़ी दास के घर में, एक ब्राह्मण के घर में एक अछूत डॉक्टर आया था, उसने दवाएं दी और उस दवा को उसी ने छुआ था। ये सारी बातें अगर उसको पता चलेगा और दूसरे लोगों को पता चलेगा, क्या होगा, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। पांचवें दृश्य में रधिया की बीमारी बिगड़ जाती है। सभी पंचकौड़ी वैद्य जी का इंतज़ार कर रहे थे, यह जानते हुए भी वे नहीं आएंगे। ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದೃಶ್ಯ ಪಂಚಕೌಡಿ ದಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಯಾರು ರಧಿಯಾ ಅಮ್ಮ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಧಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಪಂಚಕೌಡಿ ದಾಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೂ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। आखिर डॉक्टर नवनीत राय रधिया का इलाज करते हैं। हर फाइनली बरोद यारो नवनीत राय जो अंग्रेज़ी डॉक्टर थे वे आ जाते हैं रधिया को देखने, उसका इलाज करते हैं। और उधर पंचकौड़ी दास के बेटे की हालत भी गंभीर हो जाती है, याकंದ್ರೆ डॉक्टर इवन अछूत है ना, अछूत की दवाई हम नहीं देंगे ऐसा कहकर उसको दवाई नहीं पिलाते। ಅವನು ಮುಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಕುಡಿಸೋದೇ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ। ಇಲ್ಲಿ रधिया आराम ಆಗ್ತಾಳೆ। पंचकौड़ी दास दौड़े आते हैं और डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हैं कि उनके बेटे को बचाइए। ಈಗ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ, रधिया के घर आता है। ಓಡೋಡಿ ಬರೋದು ಯಾಕೆ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ। ಈಗ ಅಚ್ಚುತ್ ಮನೆ ಆದರೂ ಓಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। अंततः रधिया के कहने पर डॉक्टर नवनीत राय पंचकौड़ी दास के घर जाने को तैयार होते हैं, यह दिखाते हुए कि मनुष्य का असली धर्म सेवा करना है। रधिया कहती है कि आप पंचकौड़ी दास के घर जाइए, और डॉक्टर कहता है नवनीत मैं आपके घर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं भी एक अछूत हूँ ना, आप अछूतों के घर में नहीं आते तो हम अछूत भी आपके घर में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले मैं भी एक अछूत था। लेकिन रधिया कहती है तो ऐसा मत कीजिए, कहिए डॉक्टर साहब उनके घर जाइए और उनके बेटे को बचाइए, क्योंकि सबकी जान एक होती है, क्योंकि आपका धर्म ही यही है मनुष्य की सेवा करना। पंचकौड़ी रधिया की माँ से एक माफ़ी मांगते हुए उसके पाँव पड़ने लगते हैं, तो वह उन्हें रोकती है। पंचकौड़ी दास को पंचकौड़ी दास पश्चाताप करने लगते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए रधिया की माँ से माफ़ी मांगने के लिए उनके पैर पड़ते हैं। तब पैरने पड़ने आते हैं तो रधिया की माँ कहती है ऐसा मत कीजिए, और कहकर उन्हें रोकती है, पैर पकड़ने नहीं देती। कन्हैया पंचकौड़ी को उठाते हुए कहता है सुबह का भूला शाम को भी घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाएगा। यह एक लोकोक्ति है, इसका मतलब है अगर देर से ही ना सही, अगर उनकी गलती हमारी गलती समय समझ में आती है तो हम गलत नहीं है। यह नाटक समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और उसकी नकारात्मकता को उजागर करता है और समानता की आवश्यकता पर बल देता है। तो इस प्रकार भेदभाव को त्यागना है और समानता को अपनाना है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಏಕಾಂಕಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹರಿಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲು ಕೀಳು ಇತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।